चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। कल हमने डिस्कस किया था एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें कितने टाइप की एनर्जी होती है। और क्या डिस्कस किया था? एनर्जी हेड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, एक चीज और लिखिए, फ्लो रेट क्या होता है? जानते हो व्हाट इज द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड? फ्लो रेट। व्हाट इज द फ्लो रेट? क्या होता है फ्लो रेट? हम्म तो अमाउंट ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास पर सेकेंड फ्रॉम द गिवन क्रॉस सेक्शन। पास पर सेकेंड फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन इज नोन एज फ्लो रेट। क्या बोलते हैं? फ्लो रेट। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास पर सेकेंड फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम गिवन क्रॉस सेक्शन। जो गिवन क्रॉस सेक्शन से उससे पर सेकंड कितना लिक्विड पास हो रहा है, दैट इज नोन एज द फ्लो रेट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लो रेट। तो हम लोग Q इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन टाइम। पास पर सेकंड पूछा है ना, तो Q इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ अपॉन टी। लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? A अपॉन A इंटू वी। A इंटू वी। दिस इज नॉन एज द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको? फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। तो ध्यान देना, फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, Q दैट इज फ्लो रेट। क्या है ये? फ्लो रेट है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि फ्लो रेट क्या होती है? इधर फ्लो रेट समझ में आ गई है कि कितनी स्पीड से पैसा गिना जा रहा है, उस मशीन की फ्लो रेट है। जिसके पास कमरे भरे हुए पैसे हैं तो उसकी जो मशीन लगाई है, तो मशीन लाने से पहले क्या पूछेगा विक्रम कि उसकी फ्लो रेट क्या है, ताकि मेरे जो कमरा भरा हुआ उसके पैसे को गिन सकूं। अदरवाइज गिनना पॉसिबल नहीं है। देख लो, ये सही बोल देता है बेचारा, बोला है थोड़ा सा है। कुलदीप तो आजकल सीख गया है। अब देखिए, अब देखिए होशियार हो गया है, अब बोलने लग गया 50 में 50 का बचेगा। क्यों कुलदीप? होशियार बनना पड़ता है क्यों? अच्छा, अब नेक्स्ट अपने पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि फ्लो रेट ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए सिंगल पाइप और एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फ्लो रेट लिक्विड की हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। किसी भी एक कोई पाइप है, उसके पाइप के अंदर से, जैसे ये पाइप है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन का है, कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसा है, ऐसा पाइप है। तो इस पाइप के थ्रू जो लिक्विड की फ्लो रेट होगी वो हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? यहां से लिक्विड जितना डालोगे अंदर, वही तो इसके अंदर से पूरा फ्लो होगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, फ्लो रेट ऑफ लिक्विड
ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो Q इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू वी, A इंटू वी। इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू वी इक्वल टू, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A1V1 इक्वल टू A2V2। और यहां से एक चीज और मिली हमारे पास कि A इंटू वी इक्वल टू हमने क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा। इसका मतलब V इक्वल टू क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो अगर आपको पूछे पाइप के, इसी पाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो इसमें लिक्विड की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, जहां एरिया सबसे कम हो। एरिया सबसे, तो यहाँ पे एरिया सबसे कम दिख रहा है, यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे एरिया का सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे लिक्विड क्या होगा, स्लोली मूव करेगा। क्या करेगा, स्लो। तो सीधी सी बात है, जब आप देखते हो कि एकदम पूरा फैलाव पानी का चल रहा है तो धीरे धीरे चलता लगता है अपन को, और वही पानी आगे जाके अगर सिकुड़ जाता है तो क्या लगता है अपन को, एकदम फास्ट। फंवारा चलता कैसे है, तो फंवारे में आगे अपन एक छोटे से होल से क्या निकालते हैं, पूरा पानी निकालते हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ती नहीं बढ़ती है, इसलिए फंवारे से पानी बहुत स्पीड से बाहर आता है। आता है कि नहीं आता है, अरे आता है कि नहीं आता है। एक छोटा सा और फंवारा कर, बहुत पतला कर देते ना, तो पानी का प्रेशर से आप पूरे के पूरा आयरन को भी काट सकते हो। किसे काट सकते हो, आयरन को भी कट कर सकते हो, इतना पानी स्पीड से चल सकता है। और उसके लिए आपका जिसमें जिस पाइप के थ्रू पानी प्रेशर हो रहा है, उस पाइप को भी इतनी प्रेशर झेलने की क्षमता, वरना वो पाइप ही फट जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और फ्लो रेट का कंसेप्ट। अब अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है बर्नौली थ्योरम। क्या आता है, बर्नौली थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली। ठीक है, 12th क्लास वाले तब थक गए पढ़ पढ़ के, देखो उनको बस आनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपना है, क्या है रे, बर्नौलीज बर्नौली थ्योरम क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, सम ऑफ द ऑल एनर्जीज हेड और सम ऑफ द टोटल एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, यही कहता है बर्नौली थ्योरम। कुलदीप क्या कहता है कि कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें जितनी भी टाइप की एनर्जी है, उन सभी टाइप की एनर्जी का सम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे कहीं भी लिक्विड जाए, अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, कहीं पे ये दोनों कम होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। पर एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, सम ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ flowing liquid always constant। ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी
प्लस प्रेशर एनर्जी P इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 प्लस P1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 प्लस P2। ये भी आपकी बर्नौली का स्टेटमेंट है। आप चाहो तो इसमें एक और फॉर्म लिख सकते हो एनर्जी हेड के फॉर्म में। किस में लिख सकते हो, ऑल एनर्जी हेड का सम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑल एनर्जी हेड का सम भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका एनर्जी हेड क्या होगा, 1/2 V स्क्वायर अपॉन G प्लस H प्लस P अपॉन रो G इक्वल टू कांस्टेंट। ये लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं। ये एनर्जी हेड का निकाल रहा कि व्हेन वी डिवाइड द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बाय द रो इनटू जी, दैट इज एनर्जी हेड। वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी हेड के इक्वल होता है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 V1 स्क्वायर अपॉन G प्लस H1 प्लस P1 अपॉन रो G इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर अपॉन G प्लस H2 प्लस P2 अपॉन रो G। कोई समस्या है इसमें, है तो बताओ। कोई समस्या नहीं किसी को भी, पक्का। तो यहां तक ये चीजें हमारे पास समझ में आना चाहिए। ये तो बर्नौली का स्टेटमेंट है। अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रूफ। क्या देखेंगे, चलिए अब इसका कर लेते हैं हम लोग डेरिवेशन। क्या कर लेते हैं, प्रूफ क्या होता है बर्नौली का। कैसे प्रूफ करेंगे इसको बताओ, क्या रे, कैसे करोगे। ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो एक पाइप ले लेते हैं जिसके अंदर से एक लिक्विड फ्लो है, कुछ इस तरह का पाइप है। ये एक पाइप है जिसका यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा, A1 है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड स्पीड V1 से मूव कर रहा है, यहाँ पे स्पीड V2 से मूव कर रहा है। ये आपने मान लेते हैं ग्राउंड सरफेस यहाँ पे है, ये ग्राउंड है। यहाँ से इसकी हाइट H2 ले लेते हैं और यहाँ पे इसकी हाइट H1 ले लेते हैं। ऐसा ले सकते हैं, ऐसा लेने में कोई दिक्कत है, हर्ज है, किसी को कोई हर्ज नहीं है ना, है कोई समस्या नहीं। अब यहां से अपन क्या करेंगे, लिक्विड को इसके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा, P1 होगा। क्या होगा, P1। ठीक है, यहां से लिक्विड बाहर इमर्ज होगा और यहाँ पे पाइप का जो प्रेशर है वो मान लेते हैं कितना है, P2 है। यहाँ पे लिक्विड को आप यहाँ से एग्जिस्ट कर रहे हो तो एग्जिस्ट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। मान ले यहाँ पे dx से हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं लिक्विड एग्जिस्ट के टाइम पे। सेम यहाँ पे भी इसको इनर करने के लिए यहाँ पे dx से डिस्प्लेस करेंगे, किसके अपोज, इस प्रेशर P1 के अपोज में। तो यहाँ पे dx से डिस्प्लेस किया हमने लिक्विड को, तो यहाँ पे वर्क होगा, ये होगा W1 और यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा W2। तो जो नेट वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। किसके इक्वल होता है, चेंज इन एनर्जी। तो यहां पे कौन सी एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। वो प्रेशर के अपोजिट जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो नेट वर्क डन टू फ्लो लिक्विड थ्रू पाइप will equal to change in energy, change in energy।
तब यहां पे देखिए हम लोग नेट वर्क डन निकालना, तो वर्क डन यहां पे W1 वर्क क्या होगा बेटा, वर्क टू पुश लिक्विड into pipe in opposite of प्रेशर। कौन सा प्रेशर है बेटा, P1। कौन सा है, P1। तो अब मुझे बताओ यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, dW1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा पास, बताओ F1 इंटू dx। dW क्या होता है, F dx। अब F1 क्या होगा यहाँ पे, F इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, P1 इंटू A1। तो dW इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 A1 dx। अब मुझे बताओ A1 इंटू dx क्या बन गया, dV। एरिया इंटू लेंथ क्या था, वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा, dW1 इक्वल टू P1 dV। तो यहां से dW1 इक्वल टू क्या आएगा, है P1 इंटू V, सॉरी W इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका dV का, तो W1 इक्वल टू P1V ये आएगा। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, पर यूनिट वॉल्यूम वर्क, पर यूनिट वॉल्यूम वर्क कितना होगा, तो आप V से डिवाइड करोगे तो W1 अपॉन V इक्वल टू P1। इक्वेशन नंबर 1 दे दे, 1 दे सकते नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, वर्क डन टू एग्जिट लिक्विड फ्रॉम पाइप कितना होगा, W2 इक्वल टू P2 इंटू dx। W2 इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा, P2 इंटू सॉरी F2 इंटू dx लिखेंगे ना, फोर्स इंटू एरिया होता नहीं था W, F2 इंटू dx। F2 क्या होगा रे कुलदीप, हैं F2 क्या होगा, हैं P2 A2 dx। A2 इंटू dx क्या होगा बेटा, वॉल्यूम। तो dW2 इक्वल टू कितना आ गया, P2 इंटू dV। तो W2 इक्वल टू क्या आएगा, P2 इंटू V। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, W2 अपॉन V इक्वल टू P2, ठीक है। अब नेट वर्क डन क्या होगा पर यूनिट वॉल्यूम, नेट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, W। पहले ये वाला वर्क अपन बाहर निकालते नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये अंदर पुश करने वाला वर्क कौन सा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, W1 अपॉन V माइनस W2 अपॉन V इक्वल टू क्या आएगा, P1 माइनस इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई, ये हो गई अपने पास 3, ठीक है। हाँ यहां तो अपन लोग इस प्रेशर इसके अपोजिट में ऐसे है, अब अंदर पुश करेंगे, पुश करने के लिए आप जो वर्क करोगे एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, और यहाँ पे प्रेशर खुद वर्क कर रहा है इसको इमिट करने के लिए, तो वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क। अब यहाँ पे देखिएगा एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये पॉइंट लेते हैं A1 ले लेना, ये वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट कौन सा है 2। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 8.1
1 पे क्या होगी बताओ, ke1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ रो v1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 8.2 कितनी आएगी बताओ, ke2 इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना बताओ मुझे जल्दी से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के ई इक्वल टू कितना आएगा, ke2 ke1, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। कोई समस्या है इसमें बताओ, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या देंगे हम लोग आगे, किसका निकालना बाकी बताओ मुझे, क्या चीज निकालनी बाकी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाली अभी तक, किसमें निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 8.1 1 पे कितनी होगी बताओ, पीई u1 इक्वल टू रो जी h1, और पोटेंशियल एनर्जी 8.p2 इक्वल टू क्या होगा, u2 इक्वल टू रो जी h2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी u2 माइनस रो जी, यहां पर कोई समस्या नहीं। इक्वेशन नंबर ये वाली 7, ये 8 और ये 9। अब हमें पता है कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू W, ये होता है। तो यहां पे क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू इक्वल टू वर्क कितना पर यूनिट वॉल्यूम पास, P1 माइनस P2। इसके सामने का डेल्टा क्या है, क्या हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1 इक्वल टू P1 माइनस P2। अब देखो 2 वाली टर्म जो है इसको इधर ले जाएं, प्लस में हो जाएगी, और 1 वाली टर्म इधर माइनस में किस हो जाएगी, प्लस में। तो क्या बना, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 इक्वल टू क्या बन गया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। रो जी ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या समझ में आ गया, ये तो थी बर्नौली थ्योरम, यही थी कि नहीं थी बर्नौली थ्योरम। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम। समझ में आ गई बात। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे बर्नौली थ्योरम का, कि एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड will remain constant. This is the statement of Bernoulli and this is the proof. स्टेटमेंट पहले लिख दिया हमने, अभी प्रूफ लिख लीजिए। That's all for this class. Next we will discuss in next class.